84 कोस की ब्रज यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की परिक्रमा है, जो 84 कोस में फैली हुई है। इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक चढ़े, मुक्ति मुकुट हुई जाए। ब्रज भूमि की महिमा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल ब्रज की रज के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति का अनुभव करता है। ब्रज का परिक्षेत्र 84 कोस में फैला हुआ है, जिसे वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग में अत्यंत पावन व महत्वपूर्ण माना गया है। हर पुष्ट मार्गीय वैष्णव से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार 84 कोस व्रज यात्रा करे, जिससे उसका भगवदीय जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की साक्षी है। यह 84 कोस का क्षेत्र दैविक भूमि के रूप में जाना जाता है। यह भूमि सदानंद परम ज्योति स्वरूप और मुक्त आत्माओं का अविनाशी धाम है, जैसा कि स्कंद पुराण के स्कंध 1 से 19 और 20 में वर्णित है। इस प्रकार ब्रज भूमि साक्षात भगवत रूपा है। ब्रज यात्रा भक्तों की भावनाओं के अनुरोध से तो जहाँ पर भक्तजन श्री कृष्ण संबंधी माया की प्राप्ति के लिए जाते हैं, वह ब्रज है। प्रभु श्री कृष्ण ने जब भूतल पर प्रकट होने का विचार किया, तब श्री यमुना, वृंदावन, श्री गोवर्धन आदि भूतल पर न होने से श्री राधिका जी को आनंद नहीं आया। तब गोलोक से श्री यमुना जी, वृंदावन, श्री गोवर्धन आदि सहित 84 कोस भूमि भूतल पर आई। इसीलिए ब्रज भूमि साक्षात गोलोक धाम है। इस मथुरा मंडल ब्रज भूमि का प्रलय से भी नाश नहीं होता। भले ही समस्त तीर्थों का राजा प्रयाग है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के लिए भी पूजनीय एवं वंदनीय ब्रज भूमि है। श्री सर्वोत्तम सोत ग्रंथ में श्लोक 26 एवं 29 में श्री श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लिए कहा गया है कि प्रिय व्रज स्थिति और गोवर्धन स्थित उत्साह अर्थात व्रज में रहना ही श्री गोवर्धन की तलहटी में श्री महाप्रभु जी को प्रिय है। कारण यह है कि स्वयं ब्रह्म, परम ब्रह्म श्री कृष्ण रसात्मक प्रभु का निज धाम है, घर है। प्रभु ने अपने वरदान को पूर्ण करने हेतु ही अपने गोलोक धाम को भूतल पर प्रकट किया और फिर उन गोपियों की निराद सिद्धि के लिए आवश्यक अनेक प्रकार की लीलाएं की। वे सब लीला स्थल ब्रज में हैं। प्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ मैं एक पग भी इधर उधर नहीं जाता। स्पष्ट है, श्री कृष्ण का नित्य निवास स्थल ब्रज है। अतः ब्रज और ब्रज की सभी लीला स्थल भगवत स्वरूप ही हैं। यही कारण है कि श्री वल्लभ ब्रज में रहने को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब शास्त्रों एवं पुराणों में ब्रज के महात्म्य का वर्णन आता है, तो पुष्टि मार्गीय अनुयायी 84 कोस ब्रज यात्रा करना क्यों न चाहेंगे। स्वयं श्री महाप्रभु जी ने ब्रज यात्रा की, किंतु उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने तो अपनी ब्रज यात्रा को सामूहिक रूप प्रदान किया। तभी से यह परंपरा हो गई कि हर साल पुष्टि मार्ग के वल्लभ वंश के
गोस्वामी बालक 84 कोस ब्रज यात्रा का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। इस यात्रा में भारत ही नहीं अपितु विश्व के पुष्ट मार्गीय वैष्णव हजारों की तादाद में एकत्रित होकर अपना सौभाग्य मानते हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस यात्रा का लक्ष्य पर्यटन का दृष्टिकोण नहीं है कि ब्रज के स्थलों को देख उनके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करें। यह तो यात्रा का अधिकाधिक स्वरूप है, न ही लक्ष्य आध्यात्मिक है कि इस यात्रा को करके महान पुण्य कार्य हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में तो लक्ष्य का स्वरूप आधिदैहिक ही है। श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थलों, लीला स्थलों के दर्शन होंगे और वहां हुई विभिन्न श्री कृष्ण लीलाओं की जानकारी मिलेगी। इस प्रकार जीवन की सार्थकता होगी। ब्रज क्षेत्र की यात्रा करने की धार्मिक परंपरा है। ब्रज यात्रा करने उद्धव और नारद भी आए थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने परम भागवत सम्राट परीक्षित के साथ ब्रज यात्रा की थी। मध्य युग में विद्यार्थी शासन काल में सामूहिक प्रतिबंध रहा। बाद में महाप्रभु वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने इस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। उस समय द्वादशवनी ब्रज यात्रा थी, जो कि सामान्यतः 12 दिनों में पूरी की जाती थी। कहा जाता है कि भगवान से वरदान पाकर सभी तीर्थ आदि वैदिक रूप से ब्रज में सदा विराजते हैं। इसीलिए ब्रज यात्रा से सभी तीर्थों की यात्रा हो जाती है। वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभीय, हरिदासी और सुख संप्रदायों के लिए तो ब्रज अधिपति श्री कृष्ण और उनकी अद्वितीय शक्ति श्री राधा सर्वस्व ही हैं। साथ ही भारत के और विश्व के समस्त हिंदू संप्रदाय के लिए तो ब्रज भूमि परम पावन है। ब्रज साक्षात भगवत धाम है। इस प्रकार निरंतर रसानंद करीब 50 दिनों तक दिव्य आनंद और भक्ति भाव वाला सार्थक जीवन अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, जय ब्रजधाम।